झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त होने वाला है। पिछला विधानसभा चुनाव दिसंबर 2019 में हुआ था। कयास तेज है कि झारखंड विधानसभा चुनाव राज्य विधानसभा के सभी 81 सदस्यों का चुनाव करने के लिए नवंबर या दिसंबर 2024 में होगा। ऐसे में 3 महीने से भी कम का वक्त अब आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर बचा है। झारखंड की सियासत में विधानसभा चुनाव की तैयारियां इस बार कुछ अधिक और जोर शोर से चल रही है। भाजपा ने 2 चुनाव प्रभारी और 1 प्रदेश प्रभारी की तैनाती की है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक को अपने नेता हेमंत सोरेन पर पूरा भरोसा है। चुनावी दृष्टि से फिलहाल 2 गठबंधन झारखंड में स्पष्ट तौर पर दिखते हैं। एनडीए में भाजपा के साथ आजसू पार्टी और जेडीयू है, तो इंडी अलायंस में जेएमएम, कांग्रेस, आरएलडी और सीपीआई एमएल अभी दिख रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला इन्हीं 2 गठबंधनों के बीच है। एनडीए ने झारखंड के पहले सीएम बाबूलाल मरांडी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो इंडिया का नेतृत्व मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन ही करेंगे। इन सबके बीच आज रविवार 4 अगस्त को जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक और झारखंड के पूर्व मंत्री सरयू राय ने जदयू में एंट्री ले ली है। इसके साथ ही एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग फार्मूला की पेंच उलझ सकता है। सीटों के बंटवारे को लेकर भी बातचीत की दौड़ जारी है। सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर रणनीति पर चर्चा रांची से दिल्ली तक शुरू है। साल 2019 विधानसभा चुनाव में गठबंधन में तालमेल के तहत कांग्रेस पार्टी को 31 सीटें मिली थी, जबकि झामुमो के हिस्से में 43 सीटें आई थी। इस बार कांग्रेस को ज्यादा सीटें चाहिए। इसके लिए बदली राजनीति परिस्थितियों का हवाला दिया जा रहा है। पिछली दफा मिलने वाली सीटों के अलावा 2 अन्य विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस की नजर है। मांडू के भाजपा विधायक जेबी पटेल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जबकि पड़ैयाहाट से पिछले विधानसभा चुनाव में झाबीमो के टिकट पर लड़ने वाले प्रदीप यादव भी कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। वे विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता भी हैं। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी पेश है। राज्य में भाजपा, आजसू और जदयू गठबंधन पर भी पेच फंसता दिख रहा है। आजसू और भाजपा की सीट शेयरिंग पर नजर रहेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच सीटों का तालमेल नहीं हो पाया था। हालांकि बाद में दोनों दल मिलकर विधानसभा उपचुनाव लड़े। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में भी भाजपा आजसू गठबंधन के बीच तालमेल हुआ। अब सरयू राय के जदयू में शामिल होने के बाद सीट शेयरिंग का पेच उलझ सकता है, जिस पर नजर रहेगी। जदयू झारखंड में 11 सीटों पर दावा कर रहा है। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चिंता का मूल कारण सीटों के साथ उसके वोट शेयरिंगों में कमी है। इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा की वोट हिस्सेदारी 44.60% रही, जबकि पिछली बार भाजपा को 51.6% वोट मिले थे। इंडिया ब्लॉक की पार्टियों में जेएमएम और कांग्रेस के वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई है। इस बार दोनों को वोट शेयर बढ़ा है। जेएमएम को 14.7% और कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 19.19% वोट मिले। पिछले लोकसभा चुनाव में की तुलना करें तो जेएमएम को 11.7% और कांग्रेस को 15.8% वोट मिले थे। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 51.6% वोट मिले थे। भाजपा के लिए चिंता का बात यह भी है कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा की 5 सीटों में भाजपा को एक भी नहीं मिली। झारखंड के कुल 51 विधानसभा सीटों में 28 अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित है। लोकसभा की 5 आरक्षित सीटों के तहत ही विधानसभा की ये सीटें आती है। भाजपा इस बार लोकसभा चुनाव में सभी 5 आरक्षित सीटें हार गई।
यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने रणनीति बदल ली है ताकि आरक्षित सीटों पर उसे कामयाबी मिल सके। भाजपा आरक्षित सीटों पर आदिवासी समाज के बड़े नेताओं को उतारने की तैयारी में है। चुनाव प्रभारी बने गए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा अभी तक 2 बार झारखंड की यात्रा कर चुके हैं। हिमंता ने तो इस बार अपनी यात्रा में चुन चुन कर पार्टी के आदिवासी नेताओं के घर जाकर उनसे मुलाकात की, तो शिवराज सिंह ने भोजन पॉलिटिक्स से चुनावी अभियान की शुरुआत की है। भाजपा ने रणनीति के तहत ही आदिवासी समाज से आने वाले बाबूलाल मांडी को पहले ही सीएम फेस घोषित कर दिया है। भाजपा अपने पुराने और बड़े आदिवासी नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारने की योजना पर काम कर रही है। इधर धनबाद में बिल्ली के भाग्य से छीका टूट चुका है। सवर्णों के हाथ से माफिया डॉन की कुर्सी तो पहले खिसक गई थी। साल 2024 लोकसभा चुनाव में सांसद की कुर्सी भी छीन गई और दलित माफिया से दलित सांसद का सफर शुरू हो चुका है। साथ ही धनबाद की सियासत में एक नए राजनीतिक सूत्रपात का भी उदय हो चुका है। फलस्वरूप धनबाद जिला के सभी 6 विधानसभा सीटों पर इस बार बदलाव की संभावना है। झरिया के रण में जहां एक बार फिर देवरानी जेठानी छत्रानी का मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, वहीं बागबाहरा विधानसभा में कांग्रेस के साथ जेएमएम तथा भाजपा के साथ जदयू में सीट शेयरिंग पर मामला उलझता दिख रहा है। वहीं खतिहानी नेता जयराम महतो की लोकसभा में जोरदार उपस्थिति से साफ हो गया है कि यहाँ मुकाबला आसान नहीं। चाहे जो भी हो, बागमारा विधानसभा में इस बार नए चेहरे को जगह मिलना तय माना जा रहा है। इधर धनबाद विधानसभा पर कांग्रेस के अनुपमा सिंह की निगाहें हैं, जबकि भाजपा के वर्तमान विधायक राज सिन्हा तीसरी बार विधायक बनने का सपना बुने हुए हैं। हालांकि अंदर खाने की बात यह बताया जा रहा है कि भाजपा यहां उम्मीदवार बदल सकती है। रेस में चंद्रशेखर अग्रवाल, सत्येंद्र सिंह सबसे ऊपर हैं। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि एक नया चेहरा भी भाजपा धनबाद में उतार सकती है। इधर सिंधरी विधानसभा को लेकर अटकलें सबसे तेज हैं। वर्तमान विधायक इंद्रजीत महतो पिछले 4 साल से अस्पताल में है। क्षेत्र में विकास शून्य है, जनता संवाद शून्य है। ऐसे में नया चेहरा भाजपा को यहाँ उतारना होगा। हालांकि चर्चा है कि सिंधरी आजसू के खाते में जा सकता है। वैसे जेएमएम और वामपंथी की दावेदारी है और दोनों ही नए चेहरे को मैदान में उतारने की तैयारी में है। मार्क्सवादी समन्वय समिति यानी मार्क्स का विलय भाकपा माले में होने की भी बात कही जा रही है। इधर निरसा विधानसभा की बात करें तो यहाँ भी बदलाव के ही संकेत मिल रहा है। उधर टुंडी विधानसभा क्षेत्र में भी नया चेहरा लोग चाहते हैं, यानी बदलाव ही बदलाव।